जय माता जी, हर हर महादेव। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं आप लोग ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी, हर हर महादेव ज़रूर लिखें। आज की वीडियो मोक्षदा एकादशी कब है, मोक्षदा एकादशी पर क्या दान करना चाहिए, क्यों मनाया जाता है मोक्षदा एकादशी और मनाने से क्या होता है, आप फल फलाहार में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो में हमारे साथ इन तक बने रहिए। इससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला हर नया नोटिफ़िकेशन आपको पहले प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने में शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है वो 11 दिसंबर को मनाया जाएगा और एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत होता है। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से भौतिक भौतिक जो सुखें होती हैं, सुख होता है, उसकी प्राप्ति होती है। जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। मोक्षदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। वैसे एकादशी का सारा व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले जातक का कहा जाता है व्यक्ति का कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु अपने चरणों में समाहित कर लेते हैं और ऐसे व्यक्ति का जन्म जन्मांतर तक मोक्ष की प्राप्ति होने के कारण पुण्य उसके पास रहता है, सुखों को का प्राप्ति होता है। वो भगवान के चरण में ही रहता है, कभी पृथ्वी पर नहीं आता है। तो मोक्षदा एकादशी का कुछ नियम है कि जिसमें आप क्या चीज़ें खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए वीडियो में और चलिए सारी बातों को अभी जान लेते हैं। मोक्षदा एकादशी पर आप सबसे पहले तो अन्न और नमक का त्याग करना बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि अन्न और नमक बिल्कुल हर तरीके से वर्जित है किसी भी एकादशी में। लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब है, आप दवा लेते हैं, आपको एकादशी मनाना है, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आप पर विष चाहते हैं आप कि हमारे घर से दुख दरिद्रपना दूर हो जाए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो, तो इसलिए मोक्षदा एकादशी या हर महीने की एकादशी आप कर सकते हैं। अगर साल में आप 12 महीने की एकादशी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में पड़ती है। अगर आप पति पत्नी के साथ रहना चाहते हैं तो आप शुक्ल पक्ष का रहें दोनों लोग, अगर सिर्फ पत्नी करना चाहती हैं तो कृष्ण पक्ष का रहें। कहा जाता है कि दोनों अगर साथ रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। 108 एकादशी का व्रत करने के बाद उत्तम फल की प्राप्ति होती है और उस व्यक्ति का जन्म जन्मांतर तक का पाप नष्ट हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कभी वो पाप कर्म में यानी पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए अपने कुकर्मों को भोगने के लिए कभी नहीं आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी मोक्ष दिलाने वाली है। इस पर कितने लोग साधु संत महात्मा भी नीरा जल रख कर करते हैं, लेकिन जो ब्रह्मचर्य में नहीं है, जो परिवार के साथ हैं, उस वो इस एकादशी को फल फलाहार के साथ रहें। और जो चाहते हैं कि हम फल फलाहार नहीं खाएंगे, दवाई खाते हैं या कोई शारीरिक दिक्कत है, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो आप देख लें अपने स्वास्थ्य के हिसाब से आप फल फ्रूट खाकर नहीं रह पाते हैं, तो आप रोटी खाना यानी अनाज जो खाना है वो खाएँ। वैसे आप फल फ्रूट में भी सिंघाड़े का आटा और फल फ्रूट जो है वो अगर आप एकदम अचलस्त हैं, नहीं कर पाते हैं, तो आपको सेंधा नमक खा लेना है। क्योंकि बहुत मुश्किल समय में भी आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और नमक के बगैर आपका नहीं चलता है, जैसे दवा लेना है, मेडिसिन वगैरह या हाइपर डोज का है तो आप ले सकते हैं। इसमें भगवान सब कुछ माफ़ करते हैं, सब उन्हीं का किया धरा हुआ है। तो इसलिए आप सेंधा नमक खाएँ, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, साबूदाना फल फ्रूट में आप सारी चीज़ें खा सकते हैं और ये खाकर आप भगवान का भजन कीर्तन करें पूरा दिन, झूठ ना बोलें, चोरी इत्यादि चुगली-वुगली करना, किसी का पाप दोष लेना, भीड़ से जितना हो सके अपने आप को बचा कर रखना, ये सारी चीज़ें करें, जिससे भगवान की विशेष कृपा आप पर प्राप्त हो जाए। और कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने वाले जातक को शारीरिक पीड़ा भी ज़्यादा नहीं होती है, चाहे मृत्यु के बाद, मृत्यु के पहले या मृत्यु के समय।
तो इसमें आप ये खा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि दान क्या करना उत्तम होता है। तो एकादशी व्रत में चावल का दान छोड़कर आप अन्य सभी चीज़ों को दान करें। ज़रूरतमंदों की सेवा करें, भोजन कराएँ, अगर भोजन नहीं कराते हैं तो फल-फ्रूट कराएँ कि जिससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति हो सके और ज़रूरतमंदों को स्लीपर, जूता, चप्पल, छाता, कपड़े इत्यादि देकर उनकी सेवा करें। ठंडी के महीने में मार्च महीने में ठंडी की शुरुआत होती है, इस पर कंबल, स्लीपर और अन्य चीज़ें देकर किसी की आप मदद करके उनकी भाग्य का धन और उनके अपने पुण्य कर्मों को बढ़ा सकते हैं। तो मोक्षदा एकादशी पर व्रत करना उत्तम ही है, मोक्ष की प्राप्ति भी है और इसके साथ आपको दान पुण्य करने का भी फल उत्तम मिल जाता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा आप पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी है, जिसको अच्छे से दान पुण्य के साथ पूरा वर्जित तरीके से मनाएँ और पूरा कोशिश करें कि आपको अन्न अगर खाना है तो चावल बिल्कुल मत खाएँ। कहा जाता है कि चावल घोड़े की नाल यानी घोड़े के जो पैर नाखून होते हैं उसमें चीपते हैं। उस दिन जो अन्न यानी चावल का ग्रहण करता है उसको कीड़ा खाने के समान पाप लगता है। एक जी का हत्या एक चावल पर लग जाता है। तो हत्या कहते हैं कि हत्या बहुत बड़ा पाप होता है जिसके कारण आपका पूरा जीवन संघर्षों में व्यर्थ हो जाएगा। तो इसके लिए एकादशी को अगर आप नहीं कुछ कर पाते हैं तो रोटी, दाल, सब्जी, शुद्ध सात्विक भोजन करें। चावल का विशेष ध्यान से देखकर वर्जित कर दें। उम्मीद है कि आपको वीडियो में पूरी बातें समझ में आई होंगी। मोक्षदा एकादशी 2024 11 दिसंबर को मनाएँ और विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान को आप मीठा भोग लगाना चाहते हैं तो खीर का बिल्कुल मत लगाएँ। साबूदाने की खिचड़ी, मेवे की खिचड़ी, मखाने की खिचड़ी, खिचड़ी मतलब मीठी खिचड़ी जो बनती है, सेवई वगैरह, खीर उस तरह से आप मीठा बनाकर दूध में भगवान को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें। पीला वस्त्र चढ़ाएँ, फूल माला पीला सफ़ेद चढ़ाएँ, जिससे आप पर विशेष रूप से कृपा बनी रहे। हो सके तो माता लक्ष्मी को कमल, गुलाब, कमल गट्टे चढ़ाएँ और इस पर आप ऐसे 5 उपाय करके आप अपने ऊपर लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं और खुद के घर की भी अपने मतलब जीवन की मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी कुछ कर्म कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं। पहला है कि आप किशमिश और इलायची का माला बनाकर भगवान विष्णु, मुनक्का जो होता है उसका भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को अर्पित करें। इससे आपके जीवन में, पारिवारिक जीवन में, प्रेम में मिठास बनी रहेगी और आप अपने मिठास में घुले-मिले परिवार के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आपके जीवन में महक बनी रहेगी इलायची की तरह। दूसरा, भगवान विष्णु को पीला और माता लक्ष्मी को गुलाब यानी लाल फूल का माला चढ़ाने से दोनों लोगों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। राहु केतु का जो ग्रह नक्षत्र होता है आपके ऊपर वो भी खराब जो रहता है सही हो जाता है और उनकी विशेष कृपा प्राप्त होने के साथ सुगंधित चीज़ों को महकने के बाद एक खुशी प्रदान होती है, जिसमें आपको सकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं और माता लक्ष्मी धन धान्य से आपको परिपूर्ण करती हैं। तीसरा, कमलगट्टे का अगर माला बनाते हैं या कमलगट्टे माला का जाप करते हैं, ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये नमः, तो जन्म-जन्मांतर के आपके कष्ट दूर होंगे और आपके घर में माता लक्ष्मी का स्वयं निवास हो जाएगा, क्योंकि ये बीज मंत्र है उनका और जो इस मंत्र को जाप करके 108 बार कमलगट्टे की माला से उनको बुलाता है, माता लक्ष्मी उनके घर, उनके अंग-अंग में निवास करना, सद्बुद्धि देना, धन अर्जित करने का बुद्धि देना शुरू कर देती हैं। चौथा जानते हैं कि माता लक्ष्मी को घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ बाती में जलाएँ, वो भी बीच में कर कर याद रखें कि अगर आप तेल का जलाते हैं, तो माता के दाएँ तरफ रखें भगवान के, अगर आप घी का जलाते हैं, तो बाएँ तरफ रखें, अगर श्रेष्ठ बाती का दीपक जलाते हैं, तो बीच में रखें। दीपक सफ़ेद रुई जिसको कॉटन बोला जाता है, रच्छा सूत जो कलावी वाला बाती होता है कॉटन वाला वो मिक्स करके एक में दोनों ऐसे करके और एक बार घी में डुबोकर उसमें लगाकर लंबी बाती बनाकर जलाएँ। इससे और 2 इलायची, 2 लवंग डालकर, इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मातृ चरणों में आपका स्थान अर्जित होने लगता है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं किसी चीज़ के लिए कि आप हैं उसमें, उसी तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और माता लक्ष्मी आपका भी सुनने लगती हैं, दरिद्रता धीरे-धीरे दूर होने लगती है।
और 5वां है माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को अगर शादी-विवाह में देर हो रहा है, आपके घर में कोई शुभ काम में देरी हो रही है जिसको आप चाह रहे हैं बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, तो दोनों लोगों को कमलगट्टा, कौड़ी, गोमती चक्र और 5 हल्दी की गाँठें पीले वस्त्र में करके फिर लाल वस्त्र में बाँधकर और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के पास अर्पित कर दें। अगर दिन शनिवार पड़ता है तो शनिवार इसके बीच में जब आ रहा है, तो उस दिन आप जो तुलसी मंजरी होती हैं, उनको लेकर इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर कर और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। तो दोनों चीज़ें जब भगवान विष्णु के पास पहुँचेंगी, बेहद दोनों लोग प्रसन्न होंगे और आप पर अपनी कृपा बरसाएँगे। आप स्वयं देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएँ कैसे पूर्ण हो रही हैं। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धूप का आनंद अपने घरों में लेते रहें और मोक्षदा एकादशी पे अगर आप व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं तो याद रखें कि चावल बिल्कुल ना खाएं, जिससे आपको हर जी की हत्या लगने से बच जाएंगे और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की विशेष रूप से दोनों पति पत्नी साथ रखकर पूजा करें। अगर कोई मुश्किल है कि एक साथ नहीं हो पाते हैं तो जो जहाँ है वहीं से जरूर करें। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। जय माता जी, हर हर महादेव।